प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों जानते हो देव उठनी एकादशी क्या होती है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। बहुत पहले एक राजा थे जिनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। छोटे बड़े, सेठ साहूकार, नौकर चाकर, यहाँ तक कि जानवरों को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार उनके पड़ोसी राज्य से हरि सिंह नाम का एक व्यक्ति उनके राज्य में आया। वो बेरोजगार था। उसने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, पर उसके सामने एक शर्त रख दी कि एकादशी के दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने शर्त मान ली। जब एकादशी का दिन आया तो उसे भोजन के बदले फलाहार दिया गया। उसने राजा से इसकी शिकायत कर दी। वो बोला, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, भूख मिटाने के लिए मुझे अन्न चाहिए। राजा ने उसे शर्त के बारे में स्मरण कराया, पर वो बार बार अन्न की मांग करता रहा। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिया और कहा, जाओ तुम भोजन बना लो। हरि सिंह नदी के किनारे गया और नहा धोकर भोजन बनाने लगा। जब खाना बन गया, उसने भोग लगाने के लिए प्रभु को गुहार लगाई। प्रभु भक्त की पुकार सुनकर पीला वस्त्र धारण करके प्रकट हुए और बड़े प्रेम से भोग ग्रहण किया। उसके पश्चात भगवान अदृश्य हो गए। वो व्यक्ति वापस काम पर लौट आया। 15 दिन के बाद एकादशी को वो पुनः राजा के पास आया और कहने लगा, पिछली बार मैं भूखा ही रह गया, इस बार मुझे दुगना भोजन दीजिए। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना सारा अन्न क्यों चाहिए? हरि सिंह ने कहा, मेरे साथ प्रभु जी भी भोजन करते हैं, इसलिए भोजन कम पड़ जाता है। उसकी बातें सुनकर राजा हैरान रह गया। भगवान के भोजन करने की बात गले से नहीं उतरी। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो हमेशा एकादशी का व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुम तो कभी व्रत नहीं करते हो, फिर भी भगवान तुम्हारे साथ कैसे भोजन करते हैं? हरि सिंह ने राजा से कहा, आप मेरे साथ चलकर स्वयं अपनी आँखों से देख लीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। राजा उसके साथ गया, पर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। हरि सिंह ने भोजन पकाया और भगवान को आवाज देने लगा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। उनको बुलाते बुलाते शाम हो गई। अंत में उसने निराश होकर कहा, प्रभु यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इतने पर भी प्रभु की कृपा नहीं हुई। तब वो अपने वचन के अनुसार प्राण त्याग करने के लिए नदी की तरफ बढ़ने लगा। जब भगवान ने देखा भक्त अपने वचन का पक्का है, तो वो तुरंत आए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिया। वो उसके पास बैठकर उसका बनाया भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन के पश्चात वो अपने भक्त को विमान में बिठाकर अपने धाम में ले आए। ये देखकर राजा को समझ आ गया कि केवल व्रत उपवास करने से कुछ नहीं होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं है, मन में श्रद्धा नहीं है, व्रत का फल नहीं मिलता। ये सब देखकर राजा की आँख खुल गई। वो सच्ची श्रद्धा से उपवास करने लगा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे स्वर्ग मिला। दोस्तों, देखा आपने सच्ची श्रद्धा का फल? आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।